जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टूर डिटेल्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर, नैनीताल जिला, उत्तराखंड में है। दिल्ली से कैसे पहुंचे? रोड से लगभग 250 किलोमीटर है और लगभग 5.5 से 6.5 घंटे लगते हैं। रास्ता है दिल्ली, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर और आखिर में कॉर्बेट। आप खुद ड्राइव कर सकते हैं या कैब ले सकते हैं। रास्ते अच्छी हालत में हैं। ट्रेन से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है, जहां दिल्ली से सीधी ट्रेनें हैं जैसे रानीखेत एक्सप्रेस, कॉर्बेट लिंक एक्सप्रेस और काठगोदाम शताब्दी, जो काठगोदाम जाती है। उसके बाद कॉर्बेट के लिए 2 घंटे की ड्राइव। हवाई जहाज से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है, जो 80 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से कुछ फ्लाइट्स हैं, लेकिन आमतौर पर सड़क या ट्रेन से जाना बेहतर होता है। कॉर्बेट में रहने के कई विकल्प हैं। लग्जरी रिसॉर्ट्स के लिए आपके पास ढिकुली के पास ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट एंड स्पा है, आहाना, द कॉर्बेट विल्डरनेस और नमा रिजॉर्ट। मिड रेंज होटल्स के लिए कॉर्बेट रिवरसाइड रिजॉर्ट, ले रॉय कॉर्बेट और तरंगी रिजॉर्ट एंड स्पा है। बजट विकल्पों में कॉर्बेट जंगल ट्रेजर, अशोकाज टाइगर ट्रेल और पार्क के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस शामिल हैं, जिनके लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पहले से बुकिंग करनी होती है। एक सलाह, सबसे अच्छी सफारी एक्सेस के लिए ढिकाला, बिजरानी या झिरना जोन के पास अपना ठहरने का स्थान बुक करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक यादगार जंगल सफारी का आनंद लें। पार्क में कई सफारी जोन हैं, हर एक का अपना अलग आकर्षण है। ढिकाला जोन सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने के लिए प्रसिद्ध है और आप जोन के अंदर भी रह सकते हैं। बिजरानी जोन अपने घने जंगलों और बाघों के बार बार दिखाई देने के लिए जाना जाता है। झिरना और ढेला जोन साल भर खुले रहते हैं, जिससे घूमने के कई मौके मिलते हैं। दुर्गा देवी जोन में पहाड़ी इलाका है, जबकि सीताबनी बफर जोन भी देखने लायक है। सफारी के प्रकारों की बात करें तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। जीप सफारी में 6 लोग बैठ सकते हैं और यह एक अच्छा अनुभव प्रदान करती है। बड़े समूहों के लिए कैंटर सफारी 16 सीटर है, जो मुख्य रूप से ढिकाला जोन में चलती है। अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए सफारी का समय महत्वपूर्ण है। सुबह में सफारी सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक चलती है। शाम को वे दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलती हैं। हालांकि यह समय मौसम के साथ बदल सकता है। अपनी सफारी बुक करना आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी योजना बनाने की जरूरत है। अपनी सफारी पहले से बुक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें, खासकर अगर आप ढिकाला जोन जाने की योजना बना रहे हैं। और बुकिंग के समय इस्तेमाल की गई आईडी साथ ले जाना न भूलें। घूमने का आनंद लें। खाने के विकल्पों की बात करें तो ज्यादातर रिसॉर्ट्स अपने पैकेज में भोजन शामिल करते हैं, जो आमतौर पर बुफे शैली में परोसा जाता है। आप भारतीय, कॉन्टिनेंटल और स्थानीय कुमाऊनी व्यंजनों सहित कई तरह के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय भोजन की बात करें तो भट्ट की चुरकानी, आलू के गुटके और कुमाऊनी रायता जैसी कुछ क्षेत्रीय विशिष्टताओं को आजमाना न भूलें। और ज्यादा प्रामाणिक अनुभव के लिए आप रामनगर के पास कुछ स्थानीय ढाबों पर जा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से जून तक है, खासकर अगर आप बाघों को देखने के इच्छुक हैं। जुलाई से अक्टूबर तक मानसून के मौसम के कारण पार्क आंशिक रूप से बंद रहता है। केवल झिरना और ढेला जोन खुले रहते हैं। नवंबर से फरवरी तक चलने वाला सर्दी का मौसम सुहावना होता है और प्रवासी पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप मार्च से जून तक गर्मियों के महीनों में जाते हैं, तो आपके पास बाघों को देखने का सबसे अच्छा मौका होगा। हालांकि काफी गर्मी हो सकती है। आपके दौरे के लिए 3 दिन का एक सुझाया गया यात्रा कार्यक्रम यहां दिया गया है। पहले दिन रामनगर पहुंचें और अपने रिसॉर्ट में चेक इन करें। शाम को प्रकृति की सैर करें या गर्जिया देवी मंदिर जाएं। दूसरा दिन आपका सफारी का दिन है। बिजरानी या ढिकाला जैसे जोन में सुबह की जीप सफारी से शुरुआत करें, उसके बाद रिसॉर्ट में नाश्ता करें। दोपहर को पूल के किनारे आराम करें और शाम की सफारी या कुछ स्थानीय जगहों पर घूमने पर विचार करें। तीसरे दिन आपके पास एक और सुबह की सफारी का विकल्प है, या कॉर्बेट संग्रहालय जा सकते हैं, इससे पहले कि आप चेक आउट करें और दिल्ली वापस जाएं। अगर आपको ये गाइड पसंद आई और इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।